Assalamualaikum. My name is Shumaila Imran and welcome you to my English learning channel where learning English is very easy. Dear students, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है टेंसेस ज़माने। टेंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, हाल में, पास्ट माजी में हुआ या फ्यूचर मुस्तकबिल में हुआ। क्या आपके लिए भी टेंस हवा है? आपको भी ये लगता है कि टेंस है या टेंशन? समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ टेंसेस क्या हैं। व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस क्या हैं? तो वीडियो में साथ रहिएगा। आज आप वो कुछ सीखने वाले हैं जो आप सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक मिरेकल की तरह होगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको सभी टेंसेस समझा दूंगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ टेंसेस के बारे में बताऊंगी कि टेंसेस क्या हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे कि टेंसेस क्या होता है। गौर से वीडियो देखें और बारीकी से एक एक चीज को समझें। आप ये मान लें कि टेंस है, आप ये माने कि ये टेंस है और इसके 3 बेटे हैं। टेंस जो है ये दादाजी है और दादाजी के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी और फ्यूचर मुस्तकबिल। प्रेजेंट मीन हाल, मौजूदा जो ज़माना है वो, पास्ट गुजरा हुआ है, फ्यूचर आने वाला है, हमारा आने वाला कल हमारा फ्यूचर है। और इन तीनों के 4 बेटे हैं। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पास्ट है उसके भी 4 बेटे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर आगे आता है तीसरा बेटा उनका, फ्यूचर। फ्यूचर इसके भी 4 बेटे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन चारों के नाम सेम हैं। तो जिस तरह आप अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने भी अपने नामों के साथ अपने बाप का नाम लगाया हुआ है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसी तरह पास्ट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं। तो अब आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो गया है कि इन तीनों में 4 जो पार्ट्स हैं, इन सब के नाम सेम हैं, लेकिन इनके साथ आपने इन नामों को जोड़ रखा है। तो अब आपको 3 टेंसेस में टोटल 4s 3s और 12 टेंस सीखने होंगे। ठीक है, और आपको मैं पहले ये वाले जो टेंसेस हैं इंग्लिश में हैं, इनकी मैं आपको उर्दू बताऊं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फेल हाल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन मुकम्मल, फेल हाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी। ठीक है, इसी तरह है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फेल माजी मतलब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी जारी। पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी बाइद। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी बाइद जारी। तो उनका तीसरा है
फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फेल मुस्तकबिल मतलब, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल तमाम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल तमाम जारी। मैंने आपको इन सबको इंग्लिश में भी बता दिया डिटेल के साथ और उर्दू में भी, लेकिन अब आप टेंशन ना लें कि आपको 12 टेंस सीखने हैं। जब आप इन चारों को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ये 12 टेंसेस समझने बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो आपका कंसेप्ट समझना है कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट टेंस, फिलहाल मौजूदा ज़माना, यानी कि ये वाला ज़माना जो हमारा गुजर रहा है, आज का दिन, अभी जो टाइम हम गुजार रहे हैं। फिल माजी, गुजरा हुआ ज़माना, यानी कि वो पिछला काल जो गुजर चुका है। फिल मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना, यानी कि हमारी सुबह जो आएगी। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेंस का यूज क्यों करते हैं। तो टेंस होता है वक़्त। टेंस हमें वक़्त के बारे में बताता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों वक़्त के बारे में हमें टेंस बताता है। तो ये तो हो गई वक़्त की बात। अगर हम तीनों से ये समझ लें कि किस वक़्त की बात हो रही है, तो इतने और पार्ट्स करने की ज़रूरत क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो पार्ट्स हैं ये हमें बताते हैं कि काम कितना हुआ है। अब इस टेंस को समझने के लिए काम कितना हुआ है का क्या मतलब है, यानी अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये काम अभी भी चल रहा है। और मान लीजिए कि मैं खाना खा चुकी हूँ, वो काम पूरा हो चुका है। कल मैंने कुछ किया था तो काम हो रहा है, होता है या हो चुका है या बार बार रिपीट होता है। आदत के तौर पे ये डिसाइड करते हैं कि ये 4 टेंस हैं। और इनसे, इन पार्ट से हमें पता चलता है काम कितना हुआ है, और इनसे हमें पता चलता है कि हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है। अब आपको ये समझना है कि इंडेफिनेट में कैसे सेंटेंस आएंगे, और कंटिन्यूज में कैसे सेंटेंस आएंगे, फ्यूचर में कैसे, परफेक्ट में कैसे सेंटेंस आएंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूज में कैसे सेंटेंस आएंगे। मैं आपको ये सब डिटेल में समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया है कि टेंस कितने होते हैं। ठीक है, और आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको हर टेंस को, प्रेजेंट को, पास्ट डिटेल के साथ, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ मिलके इनको मुकम्मल आपको बताऊंगी। आपको टेंस बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। बात सिर्फ समझने की है। जो स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं उनको बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको रट्टा ना लगाएं, इनको समझ के सोच के पढ़ें, तो आपको ये बहुत आसान लगेंगे। आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं टेंसेस ज़माने की अच्छी तरह पहचान करवा चुकी हूँ। इनके बारे में आपको, तीनों टेंसेस के बारे में, और आगे इनके जो 4 इनकी काइंड्स हैं इसके बारे में डिटेल से बता चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इन्हें अच्छी तरह समझेंगे, और इंशाल्लाह आप फर टेंस करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंसेस के बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please like and share for more English lessons. So let me know in the comment what you want to learn. Okay, Allah Hafiz.